नंबर ऑफ डायगोनल। तो देखिए यहाँ पे हम कुछ पॉलीगॉन को लिए हैं, उसका हम एक करके डायगोनल को पहले फाइंड करते हैं। अगर आप फॉर्मूले के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं तो मैं बता दूं आपको, नंबर ऑफ डायगोनल किसी पॉलीगॉन का होता है, उसके लिए फॉर्मूला है n इंटू एन माइनस थ्री अब बाय टू। अगर आपको फॉर्मूला ही देखना था तो यहां से हमने बता दिया। अब हम चलिए डिटेल में समझते हैं कि फॉर्मूला आया कैसे, बनता कैसे है। तो देखिए ये आपका ट्रायंगल है, इसमें से आपका कोई डायगोनल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डायगोनल कहता है कि किसी भी पॉलीगॉन का अगर वर्टेक्स लगातार हो और उसमें से आप लगातार वर्टेक्स को ना मिलाकर एक से ज्यादा को वर्टेक्स को छोड़ते हुए मिलाने वाली रेखा को डायगोनल कहेंगे, यानी उसके उस पॉलीगॉन का विकर्ण कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इससे मिलाना जाएंगे, इस वर्टेक्स से मिलाएंगे तो ये और इसको छोड़ेंगे तो ये, अगर हम दोनों को मिला देते हैं तो ये आपका साइड बन जाता है, जो कि आपका डायगोनल नहीं बनता। यहाँ पे हम देखेंगे तो इस पॉइंट से अगर हम मिलाएंगे, इसको छोड़कर हम मिलाएं तो एक डायगोनल, और इस पॉइंट से मिलाएंगे तो दूसरे डायगोनल। मतलब इसमें डायगोनल की संख्या कितना हो गया? 2। यहाँ पे आपका साइड था 4, उससे डायगोनल कितना निकला? 2। इसमें डायगोनल कितना निकलेगा? अगर हम यहाँ से देखें तो इसको छोड़ के यहाँ से 1, इसको छोड़कर अब यहां से मिलाए तो 2, और यहां से तो साइड बन गया है, इससे मिलाए तो 1 2, यानी कितना हो गया? 4। इससे मिलाएंगे तो एक यहां मिला हुआ है 5, और ये आपका डायगोनल का कितना संख्या हो गया? इसमें 5। इसमें साइड कितना है? 4, और हर एक वर्टेक्स से कितना बन रहा है? तो 1 1 बन रहा है, और बाय 2 कर देना है, ठीक है, आधा। और यहाँ पे कितना बन रहा है? 5। आपका वर्टेक्स कितना है? 5 है, और एक पॉइंट से, एक वर्टेक्स से कितना डायगोनल बन रहा है? तो 2 बाय 2, यानी आंसर कितना आ गया? 5। यहाँ पे कितना आ गया? 2, जो आके आपका आंसर है। यहाँ पे आपका देखिए हेक्सागोन है, यहाँ पे अगर हम मिलाएंगे तो 1 2 3, यहां से मिलाएंगे तो 4 5 6, इससे मिला 7 8, और एक इससे छूट गया है, देखिए 9, यानी सबसे 3 3 मिल गया है। तो यहाँ पे आपका संख्या कितना है वर्टेक्स का? तो 6, और हर से कितना मिला? 3, अब बाय 2, यानी कितना? 9 डायगोनल। तो यहां से आप एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि जितना भी नंबर है वर्टेक्स, जितना भी पॉलीगॉन का साइड है या फिर वर्टेक्स है, उसमें से अगर हम 3 को घटा देते हैं और बाय 2 कर देते हैं तो वो हमारा निकल जाता है डायगोनल। और ये चीज आपका फॉर्मूला हो गया, आप यहां से निकाल सकते हैं। अब यहां से कुछ भी रहे, कि अगर साइड रहे 10 रहे तो उसका कितना नंबर ऑफ डायगोनल होगा? तो यहाँ पे फॉर्मूला रखिए 10, और 10 में से 3 घटा दिए 7, और बाय 2, यानी 35। 35 आपका क्या हो जाएगा? विकर्णों की संख्या हो जाएगा डेकागोन का। अब नेक्स्ट समझते हैं किसी पॉलीगॉन का सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अब नेक्स्ट है एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल किसी पॉलीगॉन का क्या होता है? तो देखिए सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन, वो आपका कितना होता है? तो 360 डिग्री होता है। बोलिए ये क्या होता है? मतलब सारा पॉलीगॉन के लिए। तो देखिए हम समझते हैं, जैसे आपका ये ट्रैक्स, इसका एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया? ये अगर अल्फा है, ये बीटा है, और ये गामा है, ये तीनों क्या है? आपका एक्सटीरियर एंगल है। तो हम इसको अगर निकालें तो ये आपका ये साइज का हो गया, और अगर हम इसको निकालें तो ये बीटा हो गया, और ये हमारा गामा हो गया। और हम जानते हैं किसी भी सर्कल का जो सेंटर पर एंगल बनता है वो पूरा एक राउंड कितना हो जाता है? 360 डिग्री। तो हम यहां से कर सकते हैं, आप किसी तरह का भी पॉलीगॉन बना लीजिए। अगर हम चलिए पेंटागन बनाते हैं,
तो यहाँ पे ये जितना भी एंगल है ए बी सी डी ई, ये आपका सारा एंगल का योग क्या हो जाएगा 360 डिग्री होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि किसी भी पॉलीगॉन का बाह्य कोण का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री। अब यहाँ से झमेला क्या है कि इंटीरियर एंगल का यानी अंतः कोण कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम फिर फिगर से समझते हैं। यहाँ पे हम 3 फिगर बनाए हैं, एक ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और एक पेंटागोनल। तो यहाँ से हम जानते हैं कि ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का योग कितना होता है 180 डिग्री। हम यहाँ से फॉर्मूला निकालने का प्रयास करेंगे। अगर आप इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं क्या होता है कि 2n-4 इंटू 90 डिग्री, ये आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन का फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ से हम दोनों फॉर्मूला को सेम है, यहाँ पे हम 2 से बाहर निकाल लिए और यहाँ 2 से गुना कर दिए तो 180 हो गया और n-2 बच गया। अगर हम यहाँ पे देखें कि आप जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अगर हम इसको डायगोनल से अगर हम बांट दें तो ये हमारा 2 ट्रायंगल बन जा रहा है, 1 और 2। तो हम इसको कह सकते हैं 180 गुना 2। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ट्रायंगल क्यों बन गया, तो 1 2 और 3 इंटू 180 यानी 540 डिग्री हो गया। अब कैसे बनता है तो इसको देखते हैं। अगर इंटीरियर एंगल बोलेगा तो हमेशा से इसमें 2 घटा देंगे नंबर ऑफ साइड में। तो इसमें नंबर ऑफ साइड कितना है या फिर नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना है, तो 3 में से अगर हम 2 को घटा दें और हम 180 डिग्री से गुना कर दें तो वो हमारा इंटीरियर एंगल आ जाएगा। यहाँ पे साइड कितना है, तो 4 में से 2 घटाएंगे और गुना 180 डिग्री कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 180 डिग्री, 2 गुना 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री। यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना है, तो 5 में से 2 घटाएंगे यानी 3 और गुना 180 डिग्री यानी 540। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आ गया कि जितना भी नंबर ऑफ साइड है n है उसमें से हम 2 को घटाएंगे और गुना 180 डिग्री कर देंगे। तो ये आपका रहा फॉर्मूला। अगर इंटीरियर एंगल आपका क्या है किसी पॉलीगॉन का इक्वल है यानी बराबर है तो हम उसका प्रत्येक इंटीरियर एंगल को कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो आपका इक्विलैटरल है यानी फिर क्या आपका ये भी 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो इसको कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि 180 डिग्री होता है और बाय अगर हम 3 से गुना कर भागा देते तो ये हमारा निकल जाएगा। तो सेम उसी तरह क्या करेंगे n-2 इंटू 180 डिग्री और बाय अगर हम n कर देते हैं तो वो हमारा एक एंगल निकल जाएगा, 1 इक्वल एंगल हमारा निकल जाएगा अगर हम n से डिवाइड दे देंगे। सेम उसी तरह एक्सटीरियर एंगल में अगर हमारा सारा एंगल बराबर है तो उस एंगल से हम अगर डिवाइड दे देंगे तो वो हमारा नंबर ऑफ साइड निकल जाएगा। अगर हम साइड से भागा दे देंगे तो वो हमारा इक्वल एंगल निकल जाएगा। सम ऑफ नेचुरल नंबर, अगर कोई आपसे अगर अचानक पूछ दे कि 1 से लेकर 100 तक के सभी संख्या का योग क्या होगा, तो 1 2 3 4 डॉट 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 करके 100 तक आप क्या कीजिएगा जोड़ने के लिए स्टार्ट कर दीजिएगा। तो इससे एक बात याद आ गया है कि एक बार जब शिक्षक पढ़ा रहे थे बच्चों को तो बोले कि इसी तरह कि आप सब में से कौन बता सकता है सबसे पहले कि 1 से 100 तक का योग क्या होता है। तो उसमें से एक जो होनहार या तेज विद्यार्थी था वो क्या किया, झट से बता दिया कि सर इतना आपका आंसर होता है। और बाकी सारे छात्र और शिक्षक भी हैरान थे कि ये इतना जल्दी कैसे बता सकता है। तो उनसे पूछा गया तो वो अपना तरीका को जैसे करके वो जोड़े और उसी से आपका फॉर्मूला बनता है। तो देखिए कैसे करके वो जोड़े।
तो वो क्या किए, 1 से लेके 100 तक, ठीक है। और उसमें से अभी उल्टा कर दिए, मतलब क्या, 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस 97 प्लस 96 डॉट 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 करके प्लस 1 था। अब इससे क्या हुआ कि अब देखिए यहाँ पे ये सारा का क्या हो गया जोड़ 101, इसका भी क्या हो गया 101, इसका भी 101, इसका भी क्या 101, और इस तरह करके आपका 100 हो गया 100। और हमको जोड़ना तो एक ही को का है ना, तो क्या कर दिए, इसको 2 से भाग लगा दिए। तो और यहां से आपका आंसर निकल गया 50-50, जो कि शिक्षक और सभी बच्चे सुनकर हैरान हो गए। तो यहां से हम फॉर्मूला को बनाते हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला, देखिए n n तक जोड़ना है यानी n, और उसमें से एक और अधिक तक बाय 2, ये आपका फॉर्मूला हो गया सम ऑफ नेचुरल नंबर का। अब आगे देखते हैं, इसके बाद जो है वो है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी सभी प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर को अब ऐड करना। इसके पहले हम क्या किए कि सभी नंबर को हम ऐड करके, उसका फॉर्मूला था n इंटू एन प्लस 1/2। अब यहाँ पे देखेंगे 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर डॉट इसी तरह करके 100 तक या इससे ज्यादा का स्क्वायर हम कैसे जोड़ेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला आप याद रखिएगा n इंटू एन प्लस 1, ये आपका कहाँ तक हो गया नेचुरल नंबर का योग। अब इसमें एक ऐड कर दीजिएगा 2n प्लस 1, अब बाय वहां पे 2 से डिवाइड करते हैं, वहां पे आप एक 3 से ज्यादा कर दीजिएगा। तो ये आपका फॉर्मूला है। चलिए इसको निकाल के देखते हैं। जैसे हम सॉल्व करिए, 1 जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, यानी इसका 1, इसका 4, इसका 9 और इसका 16। अगर हम सबको जोड़े तो 16 और 4 20 और 10 30 होता है। अगर हम यही फॉर्मूला में बिठाएं यानी 4 का, तो 4 में से 1 जोड़ना है 5, 4 दूनी 8 और 1 9, और बाय 2 इंटू 3, तो 2 से काटेंगे तो 2 और 3 से काटेंगे तो 3, तो 5 या 15 दूनी 30, जो कि आंसर आपका सेम है। तो ये फॉर्मूला आप काम में ला सकते हैं। अगर आप ये नहीं जानते थे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर हम ये फॉर्मूला नहीं जानते थे, हम आपसे सीखे। नेक्स्ट है सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, यानी अब क्या करना है, हम इसके पहले क्या किए कि ऐसे सिंपल को जोड़े, मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके 100 तक का जोड़े। अब यहाँ पे हम उसके बाद स्क्वायर नंबर को हम जोड़े। अब यहाँ पे क्या करना है, क्यूब नंबर को जोड़ना है, यानी 1 का क्यूब जोड़ 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस इसी तरह करके 100 का क्यूब या इससे ज़्यादा तक का आप जोड़ सकते हैं। इसका फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2, और ये पूरा का स्क्वायर। मतलब कुछ नहीं है, एकदम आसान है। अगर आपको हम बताएं कि सम ऑफ नेचुरल नंबर को अगर लगातार नेचुरल नंबर का जोड़ना है 1 से, तो उसके लिए फॉर्मूला था n इंटू एन प्लस 1 और बाय 2। और अगर हम स्क्वायर की बात करें तो हम इसको देखते हैं, तो n इंटू एन प्लस 1 और इंटू 2n प्लस 1 और बाय 6। और यहाँ पे करना क्या है कि n इंटू एन प्लस 1/2 तो यहाँ से आ गया और उसका स्क्वायर कर देना। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। जैसे हम 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब इतना ही हम जोड़ते हैं, तो इसका 1 होता है, इसका 8 होता है और इसका 27 होता है। 27 1 28 और 6 यानी 36। अब हम इसको निकाल के देखते हैं। देखिए यानी n यहाँ पे क्या है, n बराबर 3, तो 3 इंटू 4 अब बाय 2, यानी क्या हो गया 3 दूनी 6, और इसका स्क्वायर यहाँ भी तो स्क्वायर करना है, तो ये आपका क्या आ गया 36, और यही आंसर आपका है, यही आपका आंसर है। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम एक बार और रिवीजन कर लें तो नंबर ऑफ डायगोनल का जो फार्मूला था, डायगोनल, उसका क्या है, उसका फार्मूला है n इंटू एन माइनस 3 और बाय 2। और अगर हम बात करें इंटीरियर एंगल
सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो उसका है आपका 2n-4 और इंटू 90 डिग्री या n-2 इंटू 180 डिग्री, दोनों सेम है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें, ताकि और भी वीडियो जो हम बनाएंगे इससे रिलेटेड तो आप तक पहुंच सके। हम आपको एक बात बता दें कि इस चैनल पर मैथ और साइंस से रिलेटेड जो किसी कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस सवाल को हम आसान तरीका से इस चैनल पे बताते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।